माने को है तैयार, बारिशों का नया सिस्टम सबसे ज्यादा मजबूत होगा। बल्दियाती इदारों की नाकिस हिकमत अमली का तसलसल बरकरार। सिंध हुकूमत KMC और DMCs की कारकर्दगी बारिश में बह गई। शहर की बेशतर शाहराहें ज़ेरे आब, सड़कें टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गलियों और महलों में कई फीट पानी जमा। शहर में शदीद बारिशों से थड्डो डैम में पानी की सतह बढ़ गई। लच डैम ओवरफ्लो होने से KDA ग्रिड तक बारिश का पानी पहुंच गया। ग्रिड स्टेशन में पानी दाखिल हुआ तो शहर तारीकी में डूब सकता है। नशीबी इलाके ज़ेरे आब, इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर। कराची में बारिशों के दौरान नाज़माबाद, लियाकताबाद और KPT अंडर बाईपास में पानी जमा। पानी की निकासी ना होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मुतअद्दिद गाड़ियां बंद। मली नदी में बरसाती पानी भर जाने से कोरंगी कॉजवे फिर ज़ेरे आब। सड़क पर बरसाती पानी आने से ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को मुतबादिल रास्ता जाम सादिक पुल इस्तेमाल करने की हिदायत। कराची की अहम शाहराहों पर पानी की निकासी ना होने के बाइस ट्रैफिक जाम। कयूमाबाद, शाहराह फैसल, जाम सादिक पुल, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, तारिक रोड, सखी हसन, MA जिना रोड पर ट्रैफिक का दबाव। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। ट्रैफिक पुलिस को फौरी ट्रैफिक की रवानी बहाल करने की हिदायत। मैं कराची वसीम अख्तर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नेशनल पार्क में इंतजामात का जायजा। कहते हैं वसाइल की कमी के बावजूद बल्दियाती इदारे अपना काम कर रहे हैं। पूरे शहर में तसलसल के साथ स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया गया है। शहर कायद की हालत पर वफाकी वजीर अली जैदी का एमरजेंसी के निफाज का मुतालिबा। कहते हैं जब तक कराची ठीक नहीं होगा मईशत की तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं होगा। कराची को पानी देने के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत सर जोड़कर बैठ गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफ्द के हमरा वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की खुसरो बख्तियार से मुलाकात। K4 की डिजाइन और बेहतरी पर काम करने पर इत्तफाक। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की खुसरो बख्तियार का गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वजीर आला मुराद अली शाह और वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के हमरा K4 मनसूबे का दौरा। कहते हैं प्रोजेक्ट को 30 मेगावाट पावर प्लांट चाहिए। हैस्को से बिजली लेने का मतलब महंगी बिजली लेना है। महंगी बिजली का मतलब पानी की रसद महंगी हो जाएगी। K4 मंसूबा मुकम्मल करने के लिए वफाक टेक्निकल कमेटी कायम करने का फैसला। टेक्निकल कमेटी सिंध हुकूमत के साथ मिलकर कायम की जाएगी। कमेटी नेस्पा की रिपोर्ट की सिफारिशात पर गौर करेगी। टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक K4 प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जाएगा। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शहरियों से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने। कहते हैं वसाइल और इख्तियारात की कमी हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। किसी भी सूरत जिले के अवाम को परेशानियों में घिरा नहीं छोड़ सकते। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान का मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा। कहते हैं मुहर्रम उल हराम में अज़ादारान को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। इमाम बारगाहों के अतराफ सफाई सुथराई और रोशनी के इंतजामात को बरक़ रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर का रिजविया सोसाइटी में इमाम बारगाहों का दौरा। कहते हैं मुहर्रम उल हराम में तमाम बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। इमाम बारगाहों और जुलूस व मजालिस के रूट्स पर खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। पानी की निकासी के कामों का जायजा। कहते हैं इमाम बारगाहों के अतराफ पानी की निकासी का काम जारी है। बारिश रुकते ही अहम शाहराहों पर पानी की निकासी के कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा।
चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का जाफर तैयार और दीगर इलाकों का दौरा। जुलूस की गुजरगाहों पर किए जाने वाले इंतजामात का जायजा। कहते हैं बारिशों के बावजूद कोशिश कर रहे हैं आजादारों को सहूलियात फराहम कर सकें। जुलूस की गुजरगाहों पर सेवरेज ओवरफ्लो की शिकायत का फौरी इजाला किया जाए। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। चेयरमैन जिला कौंसिल कहते हैं कराची हम सब का शहर है। कराची की तामीर और तरक्की में हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। चेयरमैन इजहारुद्दीन अहमद खान की माई गाड़ी नदी में डूबने वाले अफराद के अहले खाना से ताज़ियत। कहते हैं दुख की इस घड़ी में मरहूमीन के अहले खाना के साथ हैं, उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। पाकिस्तान का मौशी हब कराची गंदगी और कचरे के ढेर में तब्दील। मुख्तलिफ इलाकों में कूड़ा करकट और गंदगी के अंबार सेवरेज के बोसीदा निजाम ने सड़कों को तबाह कर दिया। और कराची के इलाके गार्डन वेस्ट में तुलबा और तालिबात भी सेवरेज के मसाइल से दो चार। मुस्तकबिल के मेहमानों को स्कूल आने जाने में सख्त मुश्किलात। गंदगी के ढेर से इलाके में बीमारियां फैलने का खदशा। असातिज़ा को भी पैदल आने जाने में दुश्वारी का सामना। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बल्दियाती खबरों में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कराची में होने वाली बरसात के हवाले से, जहां अब्र रहमत एक बार फिर शहरियों के लिए जहमत बन गई है। कराची में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। शदीद बारिशों से शहरी निज़ाम मफलूज हो गए। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेश गोई कर दी है। कराची में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। हब्स और गर्मी का जोर टूट गया है, जबकि शदीद बारिशों से शहर का निज़ाम मफलूज हो गया। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेश गोई कर दी है। अब तक की इतलात के मुताबिक अब भी कराची के मुख्तलिफ मकामात में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बरसात हुई। कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा होने से सैकड़ों गाड़ियां बंद हो गईं, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। शाहराह फैसल और आई चंडीगढ़ रोड पर बारिश का पानी जमा होने से सैकड़ों गाड़ियां फंसकर बंद हो गईं। गाड़ियां बंद होने से कई मुकामात पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। अवाम का कहना था कि तेज बारिश में मजा आ रहा है। कराची में तेज बारिशें बहुत कम होती हैं, तो दोस्तों के साथ बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। कराची शहर में बारिशें वैसे ही बहुत कम होती है और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और हमें एंजॉय करने का मौका मिला है। आपको पता है कराची में बारिशें होती ही नहीं है, और होती हैं तो पूरा कराची एंजॉय करता है। और आज तो अनएक्सपेक्टेड हुई है, बारिश वैसे ही बहुत कम थी और हवा भी तेज़ चली है और बारिश भी एक साथ हुई है, तो उससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कराची में बारिश का सिलसिला दोबारा जारी हो चुका है। हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं बारिश में और बहुत मज़ा आ रहा है। तेज़ बारिश हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है और अल्लाह का शुक्र है कि अनएक्सपेक्टेड बारिश हुई है, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह पाक ने थोड़ी सी पिछले 2 दिनों से गर्मी भी बहुत चल रही थी, तो अल्लाह पाक का बड़ा फजल, अल्लाह पाक ने थोड़ी सी ठंडक भी हो गई है, थोड़ी सी हवाएं भी चल रही हैं, तो ओवरऑल अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है। आज दिन भर तेज और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। शाहराह फैसल, कारसाज, फेडरल बी एरिया, मलीर, नागन चौरंगी, सुपर हाईवे, लियाकताबाद और यूनिवर्सिटी रोड पर तेज बारिश से सड़कें जेर आब आ गईं। तूफानी बारिशों के बाइस नशेबी इलाके जेर आब आ गए। सरजानी टाउन में सबसे ज्यादा 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। यूनिवर्सिटी रोड और PF फैसल बेस में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला कल शाम तक जारी रहेगा। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।
और बात हो रही है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के हवाले से, तो वहीं आपको बताएं बल्दियाती इदारों की नाक़िस हिकमत अमली का तसलसल बरकरार है। सिंध हुकूमत KMC और DMCs की कारकर्दगी बारिश में बह चुकी है। शहर की बेशतर शाहराहें इस वक्त ज़ेरे आब आ चुकी हैं, सड़कें टूट फूट की शिकार है, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी इससे शदीद मुतासर है। गलियों महल्लों में इस वक्त कई फुट पानी जमा हो चुका है और सेवरेज का निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम दिखाई देता है। बल्दियाती इदारों की नाक़िस हिकमत अमली का तसलसल इस वक्त बरकरार है। हमने देखा कि हालिया बारिशों के पेश नज़र इक़दामात के हवाले से अहकामात भी जारी किए गए थे। दौरों के हवाले से बात करें तो दौरे भी किए गए थे, लेकिन सूरत हाल इस वक्त सबके सामने है। शाहराहों पर इस वक्त कई फुट पानी जमा हो चुका है। ट्रैफिक का निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम नजर आ रहा है। शहरी इस वक्त शदीद अजियत में मुब्तला नजर आते हैं। KMC और DMCs के हवाले से अगर बात करें तो कारकर्दगी बारिश में बह चुकी है। शहर की बेशतर शाहराहें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। सड़कों के हवाले से बात करें, गली मोहल्लों के हवाले से बात करें तो इस वक्त अबतर सूरत हाल नुमाया तौर पर दिखाई देती है। ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो चुकी है। गलियों और मोहल्लों में कई फुट पानी जमा हो चुका है। अहकामात के हवाले से बात करें और ब्रीफिंग के हवाले से बात करें तो इस वक्त वुज़रा की जानिब से बारिश से कबल और इसके बाद भी हमने देखा कि दौरों का सिलसिला जारी रहा मुख्तलिफ इलाकों में शाहराहों पर, लेकिन सूरत हाल इस वक्त इंतहाई अबतर हो चुकी है। आप इस वक्त मेट्रो 1 न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि लोगों को किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ आपको ट्रैफिक के हवाले से अगर अपडेट करें तो ट्रैफिक की रवानी इस वक्त शदीद मुतासर हो चुकी है। बल्दियाती इदारों की नाक़िस हिकमत अमली का तसलसल बरकरार है। सिंध हुकूमत KMC और DMCs की कारकर्दगी बारिश में मुकम्मल तौर पर बह चुकी है। शहर की बेशतर शाहराहें ज़ेरे आब आ चुकी हैं, सड़कें टूट फूट की शिकार हैं, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। गलियों मोहल्लों में कई फुट इस वक्त पानी जमा हो चुका है। शहरी इस वक्त शदीद अजियत में मुब्तला दिखाई देते हैं। आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश से जहां मौसम तो सुहाना हो चुका, लेकिन बल्दियाती इदारों की नाक़िस हिकमत अमली भी इस वक्त सामने आ चुकी है। वुज़रा के हवाले से बात करें इस वक्त तो KMC DMCs या फिर इस तरह के अगर इक़दामात के हवाले से बात करें तो बड़े दावे किए गए थे, लेकिन इस वक्त तमाम तर इक़दामात, तमाम तर अहकामात पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। शहर की बेशतर शाहराहें इस वक्त ज़ेरे आब आ चुकी हैं। अंडरपासिस के हवाले से बात करें तो अंडरपासिस में कई फुट पानी जमा है और साथ ही सड़कें भी टूट फूट की शिकार हैं। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। गलियों और मोहल्लों में कई फुट पानी इस वक्त जमा हो चुका है। कराची और गिरदोनवा में गुज़िश्ता कई रोज से आपको बताएं कि सूरज और बादलों के दरमियान जहां आग मचोली का सिलसिला जारी था, वहीं इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, जहां मौसम हुआ खुशगवार वहीं सड़कें भी बनी तालाब। फुटपाथ दिखाई न दिए, न सड़क नजर आती है। कई फुट जमा पानी के सबब पहचान करना मुश्किल हो गया है। दूसरी जानिब जाबजा कचरे के अंबार ने बल्दियाती इदारों की नाअहली की कलई खोल कर रख दी। शहर कराची में कचरा सियासत तो चल रही है, लेकिन शहर को कोई साफ करने वाला नहीं। बारिश की पेशगी इत्तला के बावजूद इंतजामी हालात और कारकर्दगी जूं की तूं है। कैमरामैन मुदस्सर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो। शहर कायद में निकासियाब के मुनासिब इंतजामात ना होने के बायस अब्र रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। कई घंटे गुजरने के बाद भी मुत्तादिद सड़कों से खड़े पानी की निकासी मुमकिन ना बनाई जा सकी। टीपू सुल्तान, कईमाबाद, लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ कई मकामात पर जमा पानी इंतजामिया को मुंह चढ़ा रहा है। शहर कायद में कहीं हल्की बारिश कहीं तेज, सड़कों पर कई फुट पानी खड़ा हो गया। मेन होल्स के ढक्कन न होने के सबब गाड़ियां फंस गईं। आवाम का कहना है कि इंतजामिया महज नाम की है, काम की नहीं। जो पहले से बनी हुई है, सिर्फ सेवरेज का पानी है। नाला है वो टूटा हुआ है, वहाँ से पानी निकलता है।
ये पानी में जाने की गुंजाइश ही नहीं है कि ये निकले। ये खुद ऑलरेडी भरा हुआ है। ये गड्ढे हो गए, रोड तो तबाह बर्बाद हो गए दोनों साइड का, वन साइड और सेकंड वाला, आने जाने वाले रोड दोनों तबाह बर्बाद हो गए। टीपू सुल्तान, कयूमाबाद, लियाकताबाद के अंदरूनी और मेन शाहराहों पर बारिश और सीवरेज का पानी जमा होने से राहगीरों के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस को भी दुश्वारी का सामना है। इस मौके पर लियाकताबाद के मकीनों का कहना था कि वाटर बोर्ड को कई मरतबा दरखास्तें दी गयी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब पेशेंट कोई बारिश की हो चुकी है उसके बावजूद, यानी पहले से पेशेंट कोई हो चुकी है उसके बावजूद कोई इंतजाम दिख नहीं रहा। आप खुद देख लें इधर, यानी हादसात हो रहा है। अब मैं गाड़ी निकालने के लिए सोच रहा हूँ कहाँ से जाऊँ, उड़ के जाऊँ कहाँ से जाऊँ। अब आपके सामने है सब कुछ। तकरीबन टोटल कराची में ये सही है, पूरे समझ लो आप। ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना कुछ, सारी गंदगी रोड पे, और क्या बोलते हैं, कुछ है ही नहीं। कोई हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही, कोई इंतजामिया कुछ है ही नहीं। यहाँ पर कचरा देखो, जगह जगह पानी देखो, गड्ढे देखो, सब गिर रहे हैं, मर रहे हैं, सब हो रहे हैं, कुछ करने वाला ही नहीं है कोई। कुछ और बुरे होते जा रहे हैं, कोई बेहतरी नहीं आ रही। जगह जगह पानी देखें, गंदगी देखें, निकलने की जगह नहीं है, कुछ नहीं है, कोई इंतजामिया नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद देखें, खुद आप जायजा लें, देखें आप क्या हो रहा है। मलीर, एयरपोर्ट, लांढी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, स्कीम 33, न्यू कराची, नाथ नाज़माबाद, सदर, शाहराह फैसल समेत कई इलाकों में खुलकर बादल बरसे। तेज बारिश से कई इलाकों में नाले उबल पड़े और कई सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। बात हो रही है इस वक्त बारिशों के हवाले से, जो कि हल्की और तेज़ बारिशों का जहां सिलसिला जारी है, वहीं आपको बताएं कि शहर में शदीद बारिशों से थड्डो डैम में पानी की सतह बढ़ चुकी है। लच डैम ओवरफ्लो होने से केडीए ग्रड तक पानी पहुंच चुका है, जबकि ग्रड स्टेशन में पानी दाखिल हुआ तो शहर तारीकी में डूब सकता है। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। इलाका मकीन नकल मकानी करने पर इस वक्त मजबूर दिखाई देते हैं। शहर में शदीद बारिशों से थड्डो डैम में पानी की सतह बढ़ चुकी है, जबकि लच डैम ओवरफ्लो होने से केडीए ग्रड तक बारिश का पानी पहुंच चुका है और ग्रड स्टेशन तक अगर ये पानी ज्यादा दाखिल हुआ तो शहर तारीकी में भी डूब सकता है। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। इलाका मकीन इससे शदीद परेशानी में मुब्तला हैं और नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में बारिशों के बाद कोरंगी के मरकजी शहर से मिलाने वाली शाहरा कोरंगी कॉज वे ज़ेरे आब आ गई है, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है। कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाइस कोरंगी कॉज वे पर बरसाती पानी आ गया, जिसके बाइस आज भी बारिश हो गई है, लेकिन कोरंगी कॉज वे की सूरत हाल बेहतर होने की बजाय मजीद अबतर हो गई है। कोरंगी की कॉज वे की सड़क ज़ेरे आब आई। सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरी मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। कोरंगी क्रॉसिंग से आने और जाने वाले शहरी कॉजवे सड़क के बजाय जाम सादिक पुल का इस्तेमाल करें। बात हो रही है इस वक्त शहर कायद में होने वाली बारिशों के हवाले से और निज़ाम ज़िंदगी जहां मुतासर है, वहीं आपको बताएं कि शाहराहों पर कई फुट पानी जमा है। आपको बताएं कराची की अहम शाहराहों के हवाले से जहां पर पानी की निकासी ना होने के बायस ट्रैफिक जैम की सूरत हाल हो चुकी है और कयूमाबाद, शाहराह फैसल, जाम सादिक पुल, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, तारिक रोड, सखी हसन, अहमद जिन्ना रोड पर ट्रैफिक का दबाव बरकरार है। इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे हफीज़ अंसारी से, जो इस वक्त बराह मौजूद हैं। हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त ट्रैफिक जैम आप देख रहे हैं और इस वक्त शाहराहों की क्या सूरत हाल है? अपडेट आपको कर रहे हैं कराची के अहम शाहराहों के हवाले से, जो कि कई फुट पानी वहां पर जमा है। ट्रैफिक जैम हो चुका है। कयूमाबाद, शाहराह फैसल, जाम सादिक पुल और दीगर अहम शाहराएं जहां पर इस वक्त ट्रैफिक का निजाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम नजर आता है। इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे हफीज अंसारी से। हफीज अंसारी, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं और इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और शाहराहों की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बारिश का नया सिस्टम बरसात के बारिश जो है शहर पर एक बार रिवायती तौर पर फिर बारिश का पानी शहरों पर जमा तो हुआ है और जमा होने के बाद क्योंकि शहर का निजाम इस वक्त
हम जो देख रहे हैं खासतौर पर सड़कों का टूटी फूटी सड़कें हैं, सड़कें इस तरह टूटी फूटी है कि यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, क्योंकि शाहराहों पर जब पानी जमा होता है तो उसमें यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कहाँ गड़ा है, कहाँ मैनुअल का ढक्कन गायब है। इसलिए जो तकरीबन जो शाहरा होती है वो निस्फ से भी कम होती है जिसका इस्तेमाल की जा रही होती है। ये ट्रैफिक जाम की वजह तो बनती ही है, लेकिन आज काउजवे पे जो पानी जमा हुआ है जो नदी वगैरह से शाहराहों पर आ गया, उसके बाद जो है तालाब का मंजर शाहराएं पेश कर रही हैं। उसके बाद वहां पर बताया जाता है शहरियों की वहां से कि 2-2, 3-3 घंटे तक वो ट्रैफिक जाम में फंसे रहे हैं। कयूमाबाद हो या कोरंगी क्रॉसिंग हो या दीगर शहर की शाहरा फैसल समेत दीगर शाहरा हो, वहाँ ट्रैफिक जाम की सूरत इंतहाई परेशान कुन थी शहरियों के लिए। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि खास तौर पर कयूमाबाद का इलाका और कोरंगी का इलाका जो है शहरियों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। ये शाहराएं जो कि टूट फूट का शिकार है, जिन पर किसी किस्म के कोई काम आमली तौर पर बसों से नहीं हो सका है। और अब तो जबकि सेवरेज का पानी जो है ऐसी सूरत इख्तियार कर चुका है कि वाटर बोर्ड के लोग हों या बल्दिया के लोग हों, उनका कहना यही होता है कि सड़कें उस वक्त तक नहीं बन सकती जब तक ये सेवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं होता है। तो ट्रैफिक जाम की सूरत हाल शहरियों के रिवायती तौर पर है कि बारिश का जब भी पानी जमा होता है, जहाँ एक तरफ इस अजियत से दो चार होते हैं कि इस शहर में शहरों पर बारिश का पानी है, दूसरी जानब टूटी फूटी सड़कें जो है वो ट्रैफिक जाम का बायस बनती हैं। जी अच्छा हफीज अंसारी, जहां ट्रैफिक जैम इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, वही वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से नोटिस भी लिया गया है और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को इस वक्त ट्रैफिक बहाल करने के हवाले से हिदायत जारी की गई है। बिल्कुल, देखें ट्रैफिक बहाल करने के लिए हिदायत तो जारी कर दी गई है, लेकिन सिस्टम जब खराब हो तो उसके अंदर खराबी को बेहतरी लाने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करने में टाइम लगता है। हम देखते हैं कि जो नौजवान भर्ती किए गए हैं ट्रैफिक हमें वो बेहतर तौर पर फ़राइज़ अंजाम देते हुए शाहराहों पर नजर आते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर जो नए अपना ये हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल्स वगैरह ट्रैफिक में भर्ती तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं और फ़राइज़ भी बखूबी अंजाम देते हैं। लेकिन जब सिस्टम एक ऐसा निज़ाम शहर के शाहरा इस कदर फंसी ट्रैफिक जाम में गाड़ियां फंसी हुई होती है कि उनको रवानी में लाना जुड़ने में भी कई घंटे लगते हैं। तो ट्रैफिक कांस्टेबल के बस में ये बात उस वक्त नहीं होती है कि वो फौरी तौर पर जो ट्रैफिक की रवानी को बहाल करा सके। तो सिर्फ हिदायत या ऐलानात से जो है वो निज़ाम बेहतर नहीं किया जा सकता। इसको अमली तौर पर जो इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जब बारिश होती है, बारिश के बाद जो है काउजवे हो या कयूमाबाद या क्रॉसिंग ये अक्सर जो है बरसा दराज से ये सूरत हाल है कि यहाँ पर जो है बारिश का पानी जमा हो जाता है और उसके बाद जो ट्रैफिक का निज़ाम जो है धर्म भरम हो जाता है। हस्ब रिवायत आज भी यही रहा और इसी सूरत हाल से शहरी जो है दो चार नजर आ रहे हैं। जी अच्छा हफीज अंसारी, हमने देखा कि बारिश का सिलसिला सुबह से ही जारी है, हल्की और तेज बारिश का। तो सबसे ज्यादा इस वक्त ट्रैफिक से कौन सी शाहरा मुतासिर है? देखिए, अगर जैसा कि मैंने ये कयूमाबाद की बात की, सबसे ज्यादा आज जो मुतासिर रही है ये कयूमाबाद की शाहरा रही है। और यहाँ पर काउंसिलर बताया ये जा रहा है कि 2-2 घंटे तक जो उस वक्त शहरी फंसे हुए थे उनकी कॉल्स आई है कि 2 घंटे तो हमें इस वक्त हो चुके हैं, हम ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, लेकिन अब तक यहाँ से नहीं निकले हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी देर जो है शहरियों को यहाँ ट्रैफिक के रवानी न होने के बाद जो परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी तरह अगर बात की जाए नागन चौरंगी हो या नागन चौरंगी से आगे आप जितनी आगे जाएंगे पानी जो है जमा नजर आता है। और खफौर के चौरंगी हो या पावर हाउस चौरंगी हो, उसके अतराफ में जो है हद रिवायत पानी जमा होता है, आज भी जमा है। और ट्रैफिक की सूरत हाल ये है कि गाड़ियां जो है मोटरसाइकिल सवार तो खास तौर पर जो है जो गड़े पड़े हुए वहां अक्सर गिरते हुए नजर आते हैं। तो शहर के अंदर अब रात जबकि हो चुकी है, इसके बावजूद जो है ट्रैफिक का कम होता है, लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक जाम जो है इसकी वजह से जो है लोग अब भी शाहरों पर फंसे हुए हैं, घर नहीं पहुंच पाए। जी बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, आपने अपडेट किया। कराची के अहम शाहराहों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पे पानी की निकासी ना होने के बाद इस वक्त ट्रैफिक जैम शिद्दत इख्तियार कर चुका है। कयूमाबाद, शारा फैसल, जाम सादिक पुल, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, तारिक रोड, सखी हसन, अहमद जिन्ना रोड पर ट्रैफिक का दबाव है। जबकि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के हवाले से बात करें तो उन्होंने इस हवाले से नोटिस भी लिया है। ट्रैफिक पुलिस को फौरी ट्रैफिक की रवानी बहाल करने की हिदायत उनकी जानिब से जारी की गई है।
और यहाँ आपको बताएं कि कराची में बारिशों के दौरान नाज़माबाद, लियाकताबाद और केपीटी अंडर बाईपास में पानी जमा हो गया है। पानी की निकासी ना होने के बाइस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है, जबकि मुतअद्दिद गाड़ियाँ इस वक्त बंद हो चुकी हैं, जबकि जो ट्रैफिक में फंसी हैं उनका फ्यूल भी ख़त्म होने वाला है। कराची में बारिशों के दौरान नाज़माबाद, लियाकताबाद और केपीटी अंडर बाईपास में पानी जमा हो गया है। पानी की निकासी ना होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मुतअद्दिद गाड़ियां बंद हो चुकी हैं। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं, मेयर कराची वसीम अख्तर के बारिश के दौरान लायंस एरिया और नश्तर पार्क का दौरा किया। वसीम अख्तर ने कहा कि कराची के मसाइल के हल के लिए सबको मिलकर काम करना होगा, इसके बगैर मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। हम जो इख्तियारात हैं हमारे पास उनको बरूए कार लाकर काम कर रहे हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर ने जैकब लाइन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट यूसी 11 का दौरा किया। मेयर कराची ने सफाई और स्प्रे मुहिम का मुआयना किया। मेयर कराची ने कहा कि हम स्प्रे मुहिम का आगाज कर रहे हैं। उनका कहना था 60 गाड़ियों में 20 खराब हैं, 40 से काम चला रहे हैं। मेयर वसीम अख्तर ने कहा कि सिंध हुकूमत के फंड रोकने की वजह से तरक्याती काम रुक गए थे। आज हम बिहाइंड जैकब लाइन का जो इलाका है उधर मौजूद हैं। जैसा कि इल्म है, कराची में मक्खियाँ और मच्छर बड़ी तादाद में आ गए हैं, उसकी वजूहात सबको पता है। तो फ्यूमिगेशन करा रहे हैं हम। केएमसी के पास कोई अबाउट 60 गाड़ियां हैं फ्यूमिगेशन की, 20 ख़राब पड़ी हैं, 40 वर्केबल हैं, उनसे ही काम ले रहे हैं हम। 20 का पैसा नहीं है हमारे पास ठीक करने का, तो हर डिस्ट्रिक्ट में हम हर रोज़ भेज रहे हैं मुख्तलिफ। तो आज कोई 10 गाड़ियाँ लाइन्स एरिया बिहाइंड जैकब लाइन के इलाके में लेके आए हैं, ताकि यहाँ जो भी मच्छर मक्खियाँ हैं उनका ख़ात्मा हो सके। और कोशिश कर रहे हैं कि लाइन्स एरिया के जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हों, काफ़ी हद तक किए हैं। 4th क्वार्टर हमारा रोक लिया था सिंध गवर्नमेंट ने, तो इस वजह से यहाँ जो काम करा रहे थे वो भी रुक गए हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर ने नश्तर पार्क का भी दौरा किया, जहां मुहर्रम और हराम की मजलिस में शिरकत की और मुंतज़मीन कमेटी से मसाइल मालूम किए। मेयर कराची ने कहा कि कल से नश्तर पार्क में फ्यूमिगेशन स्प्रे का आगाज कर रहे हैं। मेयर कराची का कहना था सब मिलकर काम करेंगे तो मसाइल हल होंगे। एक्स्ट्रा मोटर्स हम रखेंगे, अगर यहाँ पानी जमा होता है तो उसको फ़ौरन निकालने की बात करेंगे। ये मेजर्स लिए हमने और यहाँ इंतज़ामिया से भी हमारी बात हुई है। अभी कल से हम यहाँ फ्यूमिगेशन भी शुरू करा रहे हैं, क्योंकि मच्छर एंड मक्खियाँ बहुत हो गई हैं। उसके लिए हम कल से इंशाल्लाह 3 बजे फ्यूमिगेशन शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ आए थे और यहाँ के जो इंतज़ामी के लोग हैं उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। उनसे हमने पूछा और क्या क्या इश्यूज़ हैं। ज़ाहिर है अब बारिश को तो कोई रोक नहीं सकता, बारिश तो है और फोरकास्ट भी है आने की, तो सिर्फ मेजर्स ही ले सकते हैं। उसके लिए कोशिश हमारी पूरी होगी कि लोगों को तकलीफ। वसीम अख्तर को जाफरी अलायंस के जनरल सेक्रेटरी शब्बर रजा और दीगर मुंतज़मीन कमेटी ने नश्तर पार्क में मसाइल से आगाह किया। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। दिस इज फ्लाइट लेफ्टिनेंट वीरानी, अरुण वीरानी फ्रॉम इंडिया। अगर हम दुश्मन को पसपा करने में नाकाम रहे तो इसका मतलब है सर्जिकल स्ट्राइक्स, जो कि अब तक उनका ख्वाब रहा है। And if I don't return, tell my father कि शहीद कभी मरा नहीं करते। Did you like the trailer? Rewind and watch it again on PTCL Smart TV. Don't have PTCL Smart TV? Call 1218 and अब बनेगा लियाकताबाद एक मुकम्मल तिजारती मरकज। कराची के दिल में मेमन मोबाइल मार्केट के कयाम से मोबाइल फ़ोन की खरीदारी और मरम्मत के लिए विजिट करें मोबाइल फ़ोन के खरीदो फरोख्त के मोतबर मरकज मेमन मोबाइल मार्केट, लियाकताबाद, नंबर 5।
और यहाँ आपको अपडेट करेंगे। एमक्यूएम रुकन कौमी असेंबली उसामा कादरी पर मुबैना हमले की कोशिश नाकाम हुई है। उसामा कादरी का कहना है कि मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने रोकने की कोशिश की, ना रुकने पर हवाई फायरिंग की गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको। एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाले रुकन कौमी असेंबली उसामा कादरी पर मुबैना हमले की कोशिश नाकाम हुई है। उसामा कादरी के मुताबिक मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के करीब नामालूम मोटर साइकिल सवार ने रुकने की कोशिश की, लेकिन ना रोकने पर हवाई फायरिंग की गई है। साथ ही साथ उसामा कादरी के हवाले से आपको बताते चलें कि उसामा कादरी आम इंतखाबात में हल्का NA 253 से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से मुंतखब हुए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको। एमक्यूएम रुकन कौमी असेंबली उसामा कादरी पर मुबैना हमले की कोशिश नाकाम हुई है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा। हमले की कोशिश नाकाम बताई जाती है, क्या उसामा कादरी को कोई थ्रेड मौसूल हो रही थी? देखिए, अली एमक्यूएम के रुकन कौमी असेंबली है उसामा कादरी, इन पर मुबैना तौर पर हमले की कोशिश नाकाम हुई है। जब हमारी बात हुई तो इनका ये कहना था कि नॉर्थ कराची अंडर मोड़ के पास से ये घर जा रहे थे, तो उस वक्त इनके पास एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लड़के आए। उन्होंने इनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की और ना रुकने पे वो हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। तमाम इस वाक़ये की उन्होंने पुलिस को इत्तला जरूर कर दी है। तमाम इससे कबल भी इनको जनवरी के महीने में गैर मुल्की नंबरों से थ्रेड कॉल आती रही हैं और इन्होंने इससे कबल जो कौमी असेंबली में भी जो है अपने लिए सिक्योरिटी का मुतालबा किया था, लेकिन अभी तक इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई। तो हम आज के वाक़ये में किसी के नुकसान नहीं हुआ, तो हम पुलिस इस वाक़ये की तहकीकात कर रही है। अच्छा शुजात, ये भी बताइएगा, उसामा कादरी के साथ उनका कोई जाती गार्ड मौजूद नहीं होता अगर उनके पास कोई पुलिस सिक्योरिटी मौजूद नहीं है तो? देखिए, जब हमारी इनसे बात हुई उसामा कादरी से तो इनका ये कहना था कि इनके पास किसी भी किस्म की सिक्योरिटी नहीं थी। अलबत्ता इन्होंने सिक्योरिटी के लिए काफी बार जो है मुतालिका हुकाम से रब्ता जरूर किया, कोशिश की और सिक्योरिटी मांगी भी है, लेकिन अभी तक इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई। और आज इनके साथ कोई भी एहलकार या प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड नहीं था और ये वाक़या जब पेश आया तो ये उस वक्त घर जा रहे थे। उसके बाद इस वाक़ये के बाद इन्होंने पुलिस से कांटेक्ट किया, पुलिस ने फिर इनको रेस्क्यू कर दिए, इनके घर तक बाहिफाजत पहुंचाया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात कर लेंगे वफाकी वजीर अली जैदी के हवाले से। वफाकी वजीर अली जैदी ने कराची को मसाइल से निकालने के लिए हंगामी हालत नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कराची को साफ सुथरा किए बगैर पाकिस्तान की मईशत को बहाल करना एक ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं है। वफाकी वजीर अली जैदी ने कराची को मसाइल से निकालने के लिए शहर में हंगामी हालत नाफिज करने का मुतालबा किया है। अली जैदी ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर किमाड़ी बोर्ड बेसन की तस्वीर भी शेयर की है। अली जैदी की जानिब से शेयर की गई तस्वीर में किमाड़ी बोर्ड बेसन साहिल पर कचरा देखा जा सकता है। अपने एक बयान में वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि कराची शहर को साफ सुथरा किए बगैर पाकिस्तान की मईशत को बहाल करना एक ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ आपको बताएं कि कराची को पानी देने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत ने सर जोड़ लिए हैं। गवर्नर इमरान इस्माइल और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से वफ्द के हमरा वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की खुसरो बख्तियार से मुलाकात की गई, जिसमें K4 के डिज़ाइन और बेहतरी पर काम करने पर इत्तेफाक हुआ है। कराची को पानी देने के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत सर जोड़कर बैठ गए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से वफ्द के हमरा वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की खुसरो बख्तियार से मुलाकात की गई, जिसमें K4 की डिजाइन और बेहतरी पर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। बात हो रही है K4 मंसूबे के हवाले से, तो आपको बताएं कि इस वक्त वफाकी और सूबाई हुकूमतें जहां सर जोड़कर बैठ चुकी हैं, वहीं वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की खुसरो बख्तियार का गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के हमरा K4 मंसूबे का दौरा किया गया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट को 30 मेगावाट पावर प्लांट चाहिए। हेस्को से बिजली लेने का मतलब महंगी बिजली लेना है, महंगी बिजली का मतलब पानी की रसद महंगी हो जाएगी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की
नासिर बख्तियार के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। और दीगर वज़रा के हवाले से बात करें तो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के हमरा K4 मंसूबे का दौरा किया गया। इन लोगों ने कहा कि प्रोजेक्ट को 30 मेगावाट पावर प्लांट चाहिए। हेस्को से बिजली लेने का मतलब महंगी बिजली लेना है। वफाकी हुकूमत ने कराची में K4 मनसूबा मुकम्मल करने के लिए वफाक टेक्निकल कमेटी कायम करने का फैसला कर लिया है। कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशात पर गौर किया जाएगा। कराची में पानी का मसला हल करने के लिए वफाक ने बड़ा फैसला करते हुए कहा है कि K4 मनसूबा मुकम्मल करने के लिए वफाक टेक्निकल कमेटी कायम करेगा। टेक्निकल कमेटी सिंध हुकूमत के साथ मिलकर कायम की जाएगी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है कि कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशात पर गौर किया जाएगा। टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक K4 प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक K4 मंसूबे पर गुज़िश्ता 9 माह से काम बंद पड़ा है। मंसूबे पर 11 अरब रुपए खर्च होने के बावजूद चंद फीसद भी काम नहीं हो सका। वाटर कमीशन और सेक्रेटरी एजाज रिपोर्ट ने साबिक डायरेक्टर सलीम सिद्दीकी को मंसूबे की तबाही का मरकजी किरदार करार दिया था। साथ ही साथ आपको बताया चेयरमैन बल्दिया वसी रेहान हाशमी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कहते हैं वसाइल और इख्तियारात की कमी हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। किसी भी सूरत जिले की आवाम को परेशानियों में घिरा नहीं छोड़ सकते। फेडरल एरिया असगर अली शाह और सिराजुल दौला समेत जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए रेहान हाशमी ने कहा कि जिला भर में कचरे के तमाम डंपिंग पॉइंट से कचरा उठाने के लिए मरबूत हिकमत अमली वज़ा की जा रही है। सिंध हुकूमत और दीगर मुताल्लिका इदारों से ताउन की दरखास्त है। देखें, बल्दिया जिला वस्ती आबादी के तनासुब से सबसे बड़ा जिला। यहाँ पर बरसाती नाले, मुख्तलिफ बरसाती नालों के अंदर सीवरेज का निज़ाम पहले ही से डाल दिया जाता है और अभी भी सीवरेज का निज़ाम चल रहा है। सीवरेज के निज़ाम होने की वजह से बरसात का जो ज़ायद पानी आता है तो वो यकीनन ओवरफ्लो होता है, अर्बन फ्लडिंग जैसी सूरत हाल हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि बहुत सारी ऐसी जगहें जो माजी में बारिश रुक जाने के बाद 3-3 दिन तक पानी रहा करता था, आज वहाँ पर पानी नहीं होता। 3-4 घंटे के टाइम पीरियड के अंदर पानी की निकासी हो जाती है। जैसे KDA है, वाटर पंप है, नागन चौरंगी है, पावर हाउस है, ताहिर विला, आयशा मंजिल, ये वो जगहें जहाँ पर पानी 2-2 दिन 3-3 दिन रहा करता था। अभी हमने तकरीबन ये 1 महीने से ऑपरेशन चल रहा है। हर हफ्ते 2-3 जगहों पे हमारे एक्सक्यूवेटर्स वगैरह जो हमने आउटसोर्स किया है उसको लेकर हम नाले साफ़ कर रहे होते हैं। अभी आज के दिन 1 तारीख कोई जो स्पेल आया हमारे कहीं पर भी हमारी कंप्लेन नहीं आई है। अलबत्ता नाला स्टॉप पे एक कंप्लेन है न्यू कराची पे, वहाँ पर क्योंकि लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है, ब्लॉक हो गया है नाला, स्टॉर्म वाटर ड्रेन ब्लॉक है जिसके वजह से मसाइल आ रहे हैं। हुसैनाबाद में कल मसला आया था, वहाँ पर कुछ लोगों ने सबील बना दी थी और सबील बनाने के चक्कर में उन्होंने पूरे नाले के ऊपर मलबा डाल के नाले को बंद कर दिया था, तो वो उसको भी तोड़ दिया हमने। बाकी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आवाम से भी गुजारिश है और हमने नाले के अंदर जो इनलेट्स होते हैं जहाँ से पानी अंदर जाता है वहाँ पर बोरियाँ पकड़ी हमने, हमारे स्टाफ ने वहाँ से बोरियाँ निकाली। कचरा फेंकने वालों को स्टाफ ने ड्यूरिंग सर्वे पकड़ा। जो वहाँ पर पथारे वाले बैठे हुए हैं ख़ासतौर पर नागन चौरंगी से लेकर पावर हाउस तक, तो उन इंक्रोचर्स ने जो अपने पेटियाँ होती हैं, घास फूस होता है, वो सारा नाले में डाल रहे हैं, वो सारा जाके आगे ब्लॉकेज करता है, तो वहाँ पर भी किया। फिर इसके अलावा कुछ लोगों ने गालिबन मुझको ट्रेस आउट नहीं हो रहा, लेकिन लंडी कोतल के पास जो गुजर नाला है वहाँ पर जो ताहिर विला से आने वाला पानी है उसको बंद कर दिया था, उसको भी आज खोला हमारे एक्सक्यूवेटर ने। एज सच हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी शहर को ऑन करें, गलत काम करने वाले को रोक दें, टोक दें, मना कर दें, अपना हक अदा कर दें, तो चीज़ें बेहतर होंगी। तो हमें सबको कलेक्टिव एक्शन लेना है। देखिए, वज़ीर बल्दियात से मेरी बात ज़रूर हुई है कल, और उन्होंने पूछा भी है कि पोजीशन क्या है, और मैंने भी उनको आगाह किया, और यहाँ तक हमारी बात हुई कि अगर किसी चीज़ की इमरजेंसी में ज़रूरत है तो वज़ीर बल्दियात ने पेशकश की मुझे। उस वक्त तक हम कंट्रोल कर चुके थे चीज़ें, रात को 12 बजे चीज़ें कंट्रोल में आ गई थी। हाँ, अलबत्ता वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अब क्योंकि
इदारे के लोग हमें नज़र नहीं आए। बल्दिया ज़िला वस्ती सड़कों पर मौजूद अहलकार, अफसरान, मुंतखब बल्दियाती हक़-परस्त नुमाइंदे सड़कों पर मौजूद। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कहाँ था, ये अलबत्ता मैं ज़रूर पूछूंगा वज़ीर साहब से। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी का कहना था कि वसाइल व इख्तियारात की कमी हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। किसी भी सूरत जिले की आवाम को परेशानियों में घिरा नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि मुतवक्का मजीद बारिशों के पेश नजर तमाम बल्दियाती नुमाइंदगान और स्टाफ फील्ड में मौजूद है, जबकि जाम चाकरो डंपिंग स्टेशन पर काम सुस्त रवि का शिकार होने की वजह से शहर में कचरा बढ़ता जा रहा है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अज़ादारान को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के साथ साथ इमाम बारगाहों के अतराफ सफाई सुथराई और रोशनी के इंतजामात को बरक़ रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए। अराकीन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल और बल्दियाती अफसरान के हमरा मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के अतराफ जारी सफाई सुथराई और रोशनी के इंतजामात का जायजा लेते हुए चेयरमैन इजहारुद्दीन अहमद खान ने मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान को बरसाती पानी की निकासी के लिए फौरी इकदाम करने के अहकाम देते हुए कहा कि मुंतजमीन से राब्ते में रहने और उनकी जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत को फौरी हल करने के लिए तमाम तर दस्तयाब वसाइल को बरोए काल लाया जाए। बल्दियाती अफसरान ने इमाम बारगाहों के अतराफ किए जाने वाले इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मुंतजमीन की मुशावरत से सफाई सुथराई और रोशनी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि इमाम बारगाहों के अतराफ बरसाती पानी की निकासी और कीचड़ व गंदगी के खात्मे के लिए भी मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेट्रो चैनल का। और इस वक्त हम 5 नंबर पे खड़े हुए हैं, जो मुहर्रम के हवाले से ये हमारी 9 मुहर्रम का सबसे बड़ा जुलूस डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का वो यहाँ से गुजरता है। तो आपने तो रोड देख ली होगी, बारिश की वजह से जो सूरत हाल रही है इसको मोटेबल हम कर रहे हैं। और आज ये विजिट भी हमने रखा हुआ है पूरे रूट्स का, ताकि 9 मुहर्रम के हवाले से इस रूट्स को बेहतर तरीके से हम रिपेयर कर दें। जहाँ पैचवर्क की ज़रूरत है, जहाँ सीवरेज की लाइन ख़राब हुई है, जहाँ कचरा है, सफाई है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। देखिए, ये तो एक कुदरत की तरफ से एक नेमत भी है हमारे लिए, क्योंकि शहर में बारिश पिछले साल 2-3 साल नहीं होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम रही है पानी की भी इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और ज़ाहिर है इसको हम फेस कर रहे हैं। वॉर फुटेज के ऊपर जहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम हो रही है हम उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुहर्रम तक हमारी कोशिश होगी कि 9 मुहर्रम तक हम इसको बेहतर कर दें। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने इमाम बारगाहों के मुंतजमीन से भी मुलाकात की और इंतजामिया की जानिब से कराए जाने वाले कामों के हवाले से उनकी राय हासिल की। मुंतजमीन ने सहूलियात की फराहमी के हवाले से कराए जाने वाले कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। चेयरमैन बल्दिया शर्क़ी मोहित अनवर ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम में तमाम बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं इमाम बारगाहों और जुलूस, और साथ ही साथ सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो सिक्योरिटी के इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। न्यू रिजविया सोसाइटी में इमाम बारगाह, इमाम रज़ा और दीगर इमाम बारगाहों के दौरे के मौके पर चेयरमैन बल्दिया शर्क़ी और दीगर के हमरा उन्होंने दौरा किया। साथ ही साथ सिक्योरिटी के हवाले से भी उन्होंने जायज़ा लिया। बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में मसाइल का सामना करना पड़ा है, मगर हम फिर भी इलाकों के दौरे करके अपनी जानिब से हर मुमकिन इक़दाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्टम की बेहतरी के लिए हर मुतालिका इदारे को साथ लेकर चल रहे हैं ताकि मुस्तकिल बुनियादों पर इन तमाम तर मसाइल को हल किया जा सके, आप लोगों को सहूलियात में मुश्किलात ना आए। इस मौके पर सोसाइटी इंतजामिया और इमाम बारगाह के मुंतजमीन ने चेयरमैन मोहित अनवर की मुहर्रमुल हराम के हवाले से माजी में इक़दाम की पजीराई की और कहा कि इसी सिलसिले को जारी रखते हुए इस साल भी बल्दिया शर्क़ी की जानिब से बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, जहां पानी की निकासी के कामों का जायजा भी लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इमाम बारगाहों के अतराफ पानी की निकासी का काम जारी है। बारिश रुकते ही अहम शाहराहों पर पानी की निकासी के कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और पानी की निकासी के कामों का जायजा लिया है। कहते हैं इमाम बारगाहों के अतराफ पानी की निकासी का काम जारी
रही है। बारिश रुकते ही अहम शाहराहों पर पानी की निकासी के कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि माह मुहर्रम में अज़ादारों को तमाम तर सहूलियात फराहम करेंगे। बल्दिया मलीर में इबादत गाहों और जुलूस की गुजरगाहों और इसके अतराफ से मरहलावार सफाई जारी है। बल्दिया मलीर की UC 11 में वाक़ई मरकजी इमाम बारगाह जाफर तैयार इमामिया इमाम बारगाह के अतराफ सफाई सुथराई और नकासी आबका और रोशनी के इंतजाम का जायजा लिया और मुंतजमीन से मुलाकातें की। जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि माह मुहर्रम में तमाम अज़ादारों को तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। उलमाए कराम की सिफारिशात की रोशनी में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और मरम्मत का काम भी आखिरी मराहिल में है। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि बल्दिया मलीर में जुलूस की गुजरगाहों पर सेवरेज ओवरफ्लो की शिकायत को सिफर पर लाया जाए और जहां भी रोड की सरकारी की जरूरत है वहां फौरी सरकारी कराई जाए। टीम के साथ यहाँ आए हुए जाफर तैयार के अंदर जहाँ जहाँ इनकी खास तौर पे लाइटों का जो प्रॉब्लम्स था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम लगी हुई है और तकरीबन मैं समझता हूँ कि 50% इन लोगों ने काम अपना पाए तकमील तक पहुँचाया है, बाकी 50% बाकी है और टीम लगी हुई है और काम चल रहा है। बाकी इस जगह पे जिस वक्त हम खड़े हैं तो यहाँ पे इनकी मजलिसें वगैरह लेडीज़ की वगैरह होती है, तो इसके लिए इनकी डिमांड थी कि इनको फेवर्स ब्लॉक के ज़रिए जो है ना हमें इनको दुरुस्त किया जाए। DMC मलीर के जानिब से हमने इस जगह को फेवर्स ब्लॉक करके इनको कंप्लीट करके दिया हुआ है, तो यहाँ मजालिस वगैरह जो है ना यहाँ के उतरेंगे। बाकी रहा सवाल प्रॉब्लम्स इस वक्त आया हुआ है सेवरेज का, और उसके लिए हमने पहले भी कहा था कि हमारे डिस्पोजल प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी मलीर और कुरंगी की एक ही डिस्पोजल है जो वाया शाह फैसल से जो मलीर रिवर पे गिरता है, उसके लिए इस वक्त बारिशों के हवाले से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और मैन हमारा चल नहीं रहा है। इसमें बकरापड़ी रोड बिल्कुल मैन डिस्टर्ब है और जाफर तैयार, क्योंकि जाफर तैयार की भी पानी वहाँ से गुजरता है, उसके लिए हमें प्रॉब्लम्स है। तो हमारी इस आपके चैनल के तवज्जो से CM से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारी मलीर की जो डिस्पोजल है जो वाया मलीर रिवर टू मलीर कोर्ट से होता हुआ मलीर 15 टू काला बोर्ड तक आ जाएगा, ये काम जितना जल्द हो सके इसको स्टार्ट किया जाए ताकि हमारे मेन डिस्पोजल का मसला साफ हो। जान मोहम्मद साहब के यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उनकी बड़ी मेहरबानी रहती है जाफ़र तैयार के लिए। जाफ़र तैयार की जो सूरत हाल है इस वक्त बहुत बेहतर है। DMC मलीर ने मुहर्रम से पहले ही जो है ना सॉलिड वेस्ट के साथ मिलके जो है तमाम सफाई कर दी थी, लेकिन खुदा की रहमत जो थी वो बारिश उसने वो दोबारा वो हमें ज़ीरो पे खड़ा कर दिया। लेकिन कल की बारिश के बाद भी इस वक्त जो जाफ़र तैयार की सूरत हाल है वो बहुत कदरे बेहतर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। लाइटिंग का काम भी चल रहा है और जो है उसके साथ MD वाटर बोर्ड से रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि सेवरेज की वजह से जो रोड इन्होंने 2 दफ़ा जो है उसमें गेड़ा बिछाया है और 2 दफ़ा कारपेटिंग नहीं कर सकते, वो पूरा जो है एरिया वो दोबारा इन्हें गेड़ा बिछा के करना पड़ेगा, वरना मुहर्रम से पहले रोड तामीर हो रही थी लेकिन बारिशों के सिलसिले की वजह से हो गया। तो MD वाटर बोर्ड से रिक्वेस्ट है कि वो जो इनके पेयर हैं वो ज़्यादा किए जाएँ ताकि जो है ना जल्द से जल्द ये जो सेवरेज की जो है सकिंग करके ये इसको एरिया को क्लियर करें, क्योंकि आज मुहर्रम की 2 तारीख हो गई है। तो उम्मीद यह है कि 4-5 तारीख तक जो है वो DMC मलीर जो है टोटल इलाका क्लियर कर देगी। 5 तारीख का जो जलूस है उसके मोहब्बत नगर वाला वो हिस्से को भी अभी हमने देखा है और माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि MD वाटर बोर्ड आज या कल में वो सकिंग का काम कंप्लीट कर देंगे सेवरेज का, तो उसके बाद DMC मलीर उसको क्लियर कर देगी इंशाअल्लाह ताला। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि कराची हम सब का शहर है, इसकी तामीर और तरक्की में हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। सफाई सुथराई हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है। जिला कौंसिल के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात के बाद की सूरत हाल का जायजा लेते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि बरसात का सिलसिला वक्फे से तमाम जिला कौंसिल में जारी है, मगर गडाब के इलाकों में इसका ज्यादा जोर है, जिसके बाइस डैमों पर पानी का शदीद बहाव है। अपने दायरे
इख्तियार के मुताबिक हम इसको मॉनिटर करने के साथ दीगर मुतालिका इदारों से राब्ते में हैं। किसी भी सूरत हाल में हुकूमत सिंध के इदारे भरपूर अंदाज में अपने उमूर अंजाम देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। अवाम का भरोसा पीपल्स पार्टी है और इसका हर नुमाइंदा मुसलसल फील्ड में रहकर अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है। नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत है कि बरसात रहमत है, उसके समरात से लोगों को फैज़याब करें। रिलीफ देना हमारी पहचान है जो हर सूरत दिया जाए। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने माई गाड़ी नदी में डूबने वाले अफराद के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की। कहते हैं दुख की इस घड़ी में मरहूमीन के अहले खाना के साथ हैं और इनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने औरंगी टाउन के इलाके माई गाड़ी नदी में डूबकर जाम बहक होने वाले UC16 औरंगी टाउन के कारकुन के बेटे और बेटी समेत साले और साली के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया और तमाम सोगवारान और लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। वाक़े की इत्तला मिलते ही चेयरमैन जिला गरबी अफसरान और अवामी नुमाइंदों के हमरा रुकन मोहम्मद मुन्ना के रिहाइश गाह पहुंचे और अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। इजहार अहमद खान ने कन्वीनियर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में MQM पाकिस्तान बराबर की शरीक है। ये बड़ा सानिया यहाँ पेश आया है। एक ही ख़ानदान के तकरीबन 5 बच्चे कल तफरी के लिए माई घाटी गए हुए थे और वहाँ पे ज़ाहिर नहा रहे थे और उनको नहीं पता लग पाया कि कहाँ पे कितना वो है, ज़्यादा गहरा है। उसमें इस एरिया के 5 और एक ही ख़ानदान के 5 बच्चे शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उनके लवाकीन को सब्र अदा फरमाए। और बड़ा सानिया है। मैं आप चैनल की तवज्जो से चीफ मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इस किस्म के जो वाक़यात हो जाते हैं और उसको रोकथाम के लिए कोई ऐसा मजबूत निज़ाम बनाए ताकि जो लोग तफरी के लिए जाएँ तो वहाँ कोई ऐसी बोर्ड्स वगैरह वहाँ पे बोर्ड आविज़ा करे जिसे पता लग जाए और लोगों को पाबंद करे कि ना नहाए वहाँ पे कि इतनी कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। और मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि ये इंतहाई गरीब तबके से इनका ताल्लुक़ है और इनके लिए हुकूमत से मेरी पुरज़ोर अपील होगी कि जो भी इनके ख़ानदान वालों के लिए, घर वालों के कर सके तो एक कार खैर है। ये लोग गए थे मज़ारात पे घूमने के लिए। ये पीछे साइड है माई गाड़ी, वहाँ से इन लोगों की थोड़ी सी तफरी करने की मूड बनी तो ये लोग नहर पे चले गए। वो नहर पे कहीं ज़्यादा पानी था, कहीं पर कम पानी था, इनको अंदाज़ा नहीं हुआ। उसमें से एक भतीजा मेरा खड्डे में गिर गया, उसको बचाने के लिए मेरा भाई गया तो वो भी डूब गया। फिर उसके पीछे मेरी सिस्टर गई, वो भी डूब गई। फिर इनके 2 बच्चे हैं, ये मेरा भांजा है और ये मेरी भांजी है जिनका यहाँ पे लाश रखा हुआ है। तो फिर ये लोग भी डूब गए। अब वहाँ पे भी हुकूमत को चाहिए या जो भी वहाँ के ज़िम्मेदारान हैं कि ऐसा कोई बोर्ड वोर्ड लगाए जिसको आगे पब्लिक पढ़े कि हाँ भाई यहाँ पर ख़तरा है, यहाँ पर नहाना सही नहीं है। कुछ उनकी भी गलती है, कुछ अपनी भी गलती है, लेकिन जब ऐसे मामलात हैं जहाँ पे खड्डा है, कम है, जान जाने का ख़तरा है, वहाँ कोई बोर्ड वोर्ड ऐसा लगे कि आवाम को पता चले जो लोग जा रहे तफरी के लिए कि इस जगह पे ख़तरा है, यहाँ जाना सही नहीं है। तो इस तरीके का ज़रा अब होने वाला चीज़ जो था वो तो हो गया। खैर अल्लाह मालिक है, अल्लाह के रज़ा पे राज़ी हूँ। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट में तलबा और तालिबात भी सेवरेज के मसाइल से दो चार हो गए। मुस्तकबिल के मेहमानों को स्कूल आने जाने में सख्त मुश्किलात का सामना है। असातिज़ा को भी पैदल आने जाने में दुश्वारी का सामना है। गार्डन वेस्ट का इलाका सेवरेज के मसाइल की वजह से शहरियों के लिए अज़ियत बन गया। सेवरेज से इलाका मकीनों को आने जाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि गंदगी के ढेर से इलाके में बीमारियां फैलने का भी खदशा है। जगह जगह जमा गंदे पानी से तलबा और तालिबात भी मुतासिर हैं। कहते हैं स्कूल के अतराफ गंदगी के ढेर और सेवरेज के पानी से इलाका ताफुन ज़दा हो रहा है। कि हम लोग घर से आते तो हमें बहुत मसला होता है, इसलिए ये पानी आप लोग साइड कर दे। आपकी बड़ी मेहरबानी। हम लोग जब आते तो हम लोग उस दिन में अभी आई थी,
कार साइड करवा, मैं इस कार से गुजरी। अब हमें बहुत मसला होता है, बच्चे वहाँ फंसे हुए थे, वो लोग बहुत मुश्किल से अंदर लेट हो गए, इसलिए हमें लेट होता है। एक तो हम ऑलरेडी हम लोग घर से 1 बजे निकलते तो 15 मिनट यहाँ आके 15 मिनट यहाँ फंस गए, तो फिर अंदर हमें डांटेंगे ना टीचर लोग, इसलिए प्लीज़ आप लोग ये पानी साइड कर लें। बच्चों की तालीम और तरबियत पर मामूर असातिज़ा भी बल्दियाती मसाइल से परेशान हैं। कहते हैं मुताल्लिका इदारे संजीदगी से अपनी जिम्मेदारियां निभाएं तो खसूसी मुहिम शुरू करने की जरूरत ही ना पेश आए। ये गार्डन का एरिया है, गार्डन वेस्ट साइड है और यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। इवन यहाँ तक के बच्चे इसमें गिर चुके हैं। पेरेंट्स जब बच्चों के लिए खड़े होते हैं, गाड़ियाँ ऐसे जाती हैं, सब पानी कीचड़ उड़ता हुआ उनके ऊपर आता है। हम लोग खुद भी परेशान हैं, इतनी गंदगी है। स्कूल के आगे भी कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं है इसको कोई क्लियर करे। नोबडी इज़ देयर टू लुक आफ्टर द एरिया। हम सब परेशान हैं, स्कूल परेशान है, छोटे छोटे बच्चे, नर्सरी के 2-3 बच्चे तक इसके अंदर गिर चुके हैं, बट नोबडी इज़ देयर टू लुक आफ्टर। नहीं, कोई भी नहीं देखता, कौन को आता ही नहीं, कोई किसी को भी कंप्लेन कर दे, कोई आता ही नहीं है। यार पानी सीवरेज का पानी है तो बच्चों के लिए बड़ी परेशानी होती है, इनको क्रॉस करके भी आना मुश्किल है, पैर फिसल जाता है, चींटे उड़ते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द चिल्ड्रन टू कम टू द स्कूल। इसका कुछ करना चाहिए कि यहाँ पे सफाई हो जाए, सारा ख्याल रखें। तो कोई भी नहीं आता, कोई नहीं देखता है कि क्या हो रहा है, कितनी गंदगी है। ये काफ़ी टाइम हो गया ये गंदगी यहाँ रहती है। हम मुसलमान हैं, कैसे मुस्लिम हैं कि हमें पाकी नापाकी का ख्याल रखना होता है, यहाँ से जाना होता है, कपड़े सारे ख़राब हो जाते हैं, छींटें आ जाती हैं। बाइक पर भी सफ़र कर रहे हैं तो कपड़े हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म हैं, शूज़ हैं, वो सब गंदे हो जाते हैं। और यहाँ की स्मेल, स्कूल में इतनी इरिटेशन होती है, बैठना, पेरेंट्स का यहाँ पे बच्चों को लेकर आना बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो अपील है आप लोगों से काफ़ी डीपली कि आप इसे अच्छे से जो है वो साफ़ करवा दें, इसकी क्लीनेस करवा दें। गार्डन वेस्ट में सीवरेज का मसाइल गंभीर सूरत इख्तियार कर गए हैं, जिससे इलाका मकीन शदीद परेशानियों का शिकार है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बल्दियाती मसाइल के हल के लिए हुकूमत संजीदा इक़दाम करे ताकि अवाम की जिंदगी में सुकून आ सके। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।